विदिशा से सांसद खेल महोत्सव का आज भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव शामिल हुए। खेल और संस्कृति के संगम वाले इस महोत्सव में विदिशा को कई बड़ी सौगातें भी मिली। वहीं 30 अक्टूबर से शुरू हुई ये खेल प्रतियोगिता 25 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें विदिशा और रायसेन संसदीय क्षेत्र के सैकड़ों खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा को कई बड़ी सौगातें दी। उन्होंने विदिशा को नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की, साथ ही यहां नए खेल स्टेडियम के निर्माण की भी बात कही। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा और रायसेन में खेलों को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। खेलेंगे तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। कपिल देव ने इस मौके पर कहा कि मेहनत सिर्फ मैदान में नहीं, पढ़ाई में भी होनी चाहिए। पुराना नगर जिसका अपना महत्व है उस रूप में बनना ही चाहिए। आपने कहा कि विदिशा भोपाल, ये जो हमारा एक 4 लेन की बात कही, गंजबासौदा होकर के सांची से जोड़ करके सलामतपुर, हाँ वो जो आप बता रहे हो सलामतपुर सांची होकर के वो 4 लेन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कोई परेशानी नहीं। आपने अहमदपुर विदिशा के लिए भी कहा है, ये भी मार्ग बनाना है। टंडन जी, आपकी तो चारों उंगली घी में और सिर, आपका तो आनंद है ही सही। इससे अच्छा क्या मौका मिलता, काश ऐसा भाग्य हमारा भी होता। ऐसे विधायक बनना चाहिए कि परवारे भगवान की दया सारी तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की दया है। हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे साथ है, हम आपके साथ है। जो आप मांगोगे सब मिलने जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। एक के बाद एक आपने स्टेडियम की बात भी कही, मनसुख भाई ने कहा है। आपने कहा कि वो जो हमारा स्पोर्ट्स का अब संबंधित जैसा भी बनेगा, मुझे लगता है स्पोर्ट्स एरिना बनना चाहिए। उसमें अपने आप में वो सारी चीजें भी हो जाएगी, लेकिन स्टेडियम में सारी बातें जुड़ती है। तो मुझे लगता है थोड़ा संशोधन कराएंगे, एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। निश्चित रूप से मैं मनसुख भाई के साथ स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। विदिशा को सौगात मिले तो ऐसी मिलना चाहिए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी गरिमा के अनुसार इस प्रकार कपिल देव जी आए, इससे अच्छी क्या बात है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारा अपना स्टेडियम भी बनेगा और परमात्मा चाहेगा तो कपिल देव जी के लाकर स्टेडियम का उद्घाटन भी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने भाव के लिए। यहाँ जब आपने कुछ बहुत सारे काम बताए, उन कामों के साथ साथ आपने बेतवा नदी पर सिंचाई की 2 परियोजना के बारे में बात कही, सुरई मुड्रा और हैदरगढ़ की दोनों योजना है ना। वैसा भी ये दोनों योजना करने की घोषणा करता हूं, क्योंकि किसानों का भी भला होना चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों का, युवाओं का, गरीबों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास के एक के बाद एक बहुत सारे पैमाने। आपने नगर पालिकाओं की सड़कों की बात भी कही, नगर पालिका की सड़कें भी अच्छी बनेगी और उन्हीं के साथ साथ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया। अब ये थोड़ा समय लग जाएगा, आप जो जो कहोगे वो सब मंजूर करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे कार्यक्रम के लिए। और सच में हमारे बच्चे आकर के वापस प्रस्तुति के लिए तैयार है। ये पूरा कार्यक्रम अपनी जो योजना बनी उसके हिसाब से होगा। भाई साहब कह रहे इसके उद्घाटन की घोषणा करना है, मैं इसके कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा भी करता हूं। मैं सांसद खेल महोत्सव 2025 विदिशा संसदीय क्षेत्र के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस खेल के। मुझे लगता है पूरे देश का अद्भुत खेल महोत्सव होगा। इतना बढ़िया योजना, इतनी अच्छी प्लानिंग, और उम्मीद करेंगे हर बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हर बार। तो जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। क्षेत्र के नगर पालिका, नगर पंचायतों में जहाँ सड़कें खराब है, आप विशेष रूप से उन सड़कों को ठीक करने के लिए अनुदान देने की कृपा करें। एक बार ताली बजा के स्वागत कर दो जरा जो, क्योंकि आजकल कोई भी सड़क टूटती है तो फौरन वीडियो बन के वायरल होने लगता है। हमको इन सड़कों को भी ठीक करने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम करना है। भोपाल और विदिशा के जिस रास्ते से हम आए वो थोड़ा घूम के था, लेकिन सलामतपुर होके जो रास्ता है
वो सीधा है कि नहीं बताओ? अरे है कि नहीं बताओ? तो ये शानदार 4 लेन बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसको शानदार 4 लेन के रूप में बनाने की वो निर्देश देने की कृपा करें। अहमदपुर विदिशा भी स्वीकृत तो है, लेकिन काम अभी बंद है, शायद कुछ और थोड़ी मोटी फॉर्मेलिटीज रह गई है, इसको भी शानदार बनवा दे मुख्यमंत्री जी। आपसे ये आग्रह भी करता हूं मैं। फिर बैसनगर टीला से निमखिरिया, जीवाजीपुर से ढोलखेड़ी धतूरिया, फिर विदिशा जनपद के अंतर्गत तिलक से भदौरा के बीच पुलिया, हिरनई से मोहाना खेला पर पुल, हिरनई नदी पर पुल, और लश्करपुर से निनोरी खेड़ा तक मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण। और यहाँ तिलक मेड़े से परसू खेड़ी, अब ये छोटे छोटे पड़ता नहीं, मैं वैसे ही दे दूंगा। बड़ियों को कहते हैं कि आपका काम है खेलना, बोलना नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा शब्द नहीं यूज़ करूँगा। उत्सव का मैं कहूँगा कि बहुत एंजॉय करें। जो 35 या 37 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनसे ज़्यादा उनके माता पिता को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को खेलने का मौका ज़रूर दें, क्योंकि ये कल का भविष्य है। और जो चौहान साहब ने बोला कि तंदुरुस्त बच्चे होंगे, हमारा देश तंदुरुस्त होगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि शायद एक बार दिन के समय आऊँगा, आपके साथ कभी खेलने का मौका मिला तो ज़रूर आके खेलूँगा। धन्यवाद मुझे बुलाने का, बहुत अच्छा लगा। मेरे को थोड़ी और नॉलेज मिल गई यहाँ आकर कि कितना जोश है बच्चों में। धन्यवाद, थैंक यू।